हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। जो चिपको आंदोलन है से किससे संबंधित था। तो चिपको आंदोलन वृक्षों की रक्षा से संबंधित था। उस समय जंगलों की कटाई हो रही थी, तो उसके लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। लोग क्या करते थे, सिर्फ पेड़ से चिपक चिपक कर आंदोलन करते थे। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो भारत में वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। कब? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू की गई थी। तो यह 1973 में शुरू की गई थी। कब? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट की गई थी। फिर अगला प्रश्न है कि भारत में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भूभाग है। तो भारत में लगभग 21% भूभाग है। कितना? 21%। फिर अगला प्रश्न है कि संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं। तो संसाधनों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। ठीक है, समझ में आया। फिर अगला प्रश्न है कि संसाधन विकास के लिए किस नीति का प्रयोग किया जाता है। संसाधन विकास के लिए किस नीति का प्रयोग किया जाता है। तो टिकाऊ विकास। किसका? टिकाऊ विकास। ठीक है। अगला फिर प्रश्न है कि जल, हवा, सूर्य की किरणें किस प्रकार के संसाधन है। जल, हवा, सूर्य की किरणें किस प्रकार के संसाधन है। तो अक्षय संसाधन। कौन सा? अक्षय संसाधन। ठीक है। फिर है कि भू अपक्षय का प्रमुख कारण क्या है। यानी जो मिट्टी होता है उसके कटाव का प्रमुख कारण क्या है। तो वनों की कटाई। क्या? वनों की कटाई। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी काली मिट्टी कहलाती है। तो रेगुर मिट्टी। किस प्रकार की? रेगुर मिट्टी। फिर अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए किस यात्रा का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी जो थे नमक कानून को तोड़ने के लिए किस यात्रा का नेतृत्व किए थे। तो दांडी यात्रा का नेतृत्व किए थे। किस यात्रा का? दांडी हो जाएगा, दांडी यात्रा का। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि नेपोलियन को क्रांति की संतान क्यों कहा जाता है। नेपोलियन को क्रांति की संतान क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के कारण जो नेपोलियन था फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत को आगे बढ़ाया था, जिसके कारण इसे क्रांति का संतान कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो बंगाल गजट। कौन सा? बंगाल गजट। फिर आगे क्वेश्चन है कि किसने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। किसने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी है। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।